Hello friends, a very warm welcome to this brief and a quick session on understanding कि सोसाइटी का सिलेबस क्या है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने मानसी से पूछा भी कि व्हाट एक्चुअली व्हाट शुड बी आवर एजेंडा। तो बहुत अच्छा एक टर्म बोला कि हमें सोसाइटी की रियलिटी पता चलनी चाहिए। देन अगेन आई ट्राई टू इंक्वायर एंड अंडरस्टैंड इन ए क्रिटिकल वे कि कौन सी रियलिटी हम एग्जाम में लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा टर्म एक आया कि एक्सेप्टेबल रियलिटी हमें समझनी है। तो इसीलिए ना सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में आपका माइंडसेट, आपकी अपब्रिंगिंग और आपका जो कल्चरल रेल्म है, आपके परिवार का, आपकी सोच का, वो डिसाइड करेगा कि इंडियन सोसाइटी का आपको सेलिएंट फीचर पता है कि नहीं पता। इफ यू आर ओनली सपोज फॉर एग्जांपल यू आर साउथ इंडियन और आप ओणम सेलिब्रेट करते हो, लेकिन आपने कभी भी मकर संक्रांति नहीं सुना या आपने कभी भी लोहड़ी नहीं सुना, देन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ सोसाइटी बिकॉज बोथ आर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। यदि if you're going to a village in Haryana and then you see that females are always subdued and always walking inside their homes and not talking and keeping a distance and all that, and you believe it's a salient feature, it's a salient feature. But if you're going to the northeast and then you are finding that women are only not only leading, they are only deciding, they are the one who are having money, they are the one who are even dominating in social affairs, acceptable अगर शब्द मैं यूज करूं, then that is also a salient feature of Indian society. डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कोई पढ़ने की चीज नहीं है एक दो दिन में। ये आपने जो आज तक एक्वायर किया है, जो आप समझ पाए हो, जो आप सोच पाए हो, वही है भारत की डाइवर्सिटी। भारत की डाइवर्सिटी में जली कट्टू भी है, भारत की डाइवर्सिटी के अंदर आपका पटचित्रा भी है, भारत की डाइवर्सिटी में जो है जगन्नाथ रथ यात्रा को जो आप जब खींचते हैं उस रथ को, उसका जो भाव है वो भी है। और जब उत्तराखंड के ऊपर या फिर हिमाचल के टॉप में जब आप जाकर रामलीला, रामायण और बाकी फेस्टिवल्स की बात करते हैं, वो भी है। और आप जो है लगातार सालों साल सदियों से यक्षगान या फिर कुडियट्टम या फिर इंटेंजिबल हेरिटेज में जब आप वेदास का रिसाइटेशन सुनते हैं, वो भी भारत की डाइवर्सिटी है। और जहां तक रोल ऑफ वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। हमने पूरे सालों साल, हमने एक साल से भी ज्यादा, हमारे पास उसका पूरा एक तरीके का लेखा जोखा आर्काइव है, जिसमें हमने न्यूज़पेपर के थ्रू इतना डेप्थ में और इतना डाइवर्स तरीके से हमने वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन के ऊपर हमने काम किया। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम एंड देयर रेमेडीज पे तो पूछिए मत। मेरा ऐसा मानना है, हमारे एस्पिरेंट्स, हमारे कैंडिडेट और हमारी सोच किसी टाउन प्लानर और किसी डेवलपमेंट कमिश्नर से कम नहीं है। इतना हमने जाकर उसको गहराई से सोचने की कोशिश की है। अब बात यह कि आप एग्जामिनर में कैसे लिखते हैं, क्वेश्चंस कैसे बोलते हैं, एक वो बात है। बात आती है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। अब वो कोई ऐसा पैरामीटर तो है नहीं कि शाम को जैसे फोन की बैटरी मेरी चार्ज नहीं हो रही तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्ट एकदम से दिख जाएगा। टेलर स्विफ्ट क्या कर रही है, हैरी पॉटर का सीरीज कहाँ आ रहा है, आप जब एचबीओ के इंग्लिश सीरीज को हिंदी में ट्रांसलेट करके दे रहे हो, वो भी एक ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है। आप जब रील बना रहे हो और वो रील जैसे आप हो वही रील आपको दिख रही है। यानी यदि आप यू आर एक्चुअली ए सर्टेन प्रोफेशनल, फॉर एग्जाम्पल यू आर ए बार्बर एंड यू आर ए बार्बर फ्रॉम ए नॉर्थ इंडियन विलेज, और आप सेमी लिटरेट हो और आप बिलोंग टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, तो फिर आपकी रील उसी तरीके से आएंगी। फिर यदि आपको तुतलाने की भी अगर आपको कोई दवा चाहिए, तो तुतलाने की दवा भी आपको उस रील में बताई जाएगी कि उस मजार पे जाओ या उस मंदिर में जाओ, काला धागा बांधो और तुतलाना बंद हो जाएगा। और वही अगर बार्बर की जगह अगर फैशन डिजाइनर है, तो उसकी रील आएंगी कि शाम को कौन से पब में जाना है या कौन से म्यूजियम में घूमना है, या फिर आपको कौन सा टेक्निकल टेक्सटाइल, जैसे हमने एक कॉन्सेप्ट कवर किया। तो ये भी गागर में सागर है, जैसी औकात वैसी बात। क्योंकि इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी के 4-5 एलिमेंट्स तो सबको पता है, लेकिन उसके आगे आप कैसे जाते हो और क्या आप रियलिटी में लिखते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, वो डिसाइड करेगा। सोशल एम्पावरमेंट वी हैव कवर्ड थ्रू जनरल स्टडीज पेपर 2 एंड पेपर 3 एक्सटेंसिवली, वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। कम्युनलिज्म के नेगेटिव इंपैक्ट्स नहीं आएंगे, कम्युनलिज्म का पॉजिटिव, कैसे आप कम्युनलिज्म रोक सकते हो, क्या करोगे जिससे कम्युनलिज्म ना हो। और रीजनलिज्म और सेकुलरिज्म के जो एस्पेक्ट हैं, वो भी इसकी डेफिनेशन यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड है, और इसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस्ड करके ही चीजें बनेंगी। दैट इज हाउ इट इज। रीजनलिज्म भी आएगा, डाइवर्सिटी का भी एग्जाम्पल आएगा, सब कुछ आएगा। रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद, तो हमारे यहाँ तो जितना बड़ा क्षेत्र है उतना तो यूरोप की कंट्रीज भी नहीं है। जर्मनी डिवाइड भी हो लिया, ऑस्ट्रेलिया पिट भी लिया, बाल्कन स्टेट्स की भी ऐसी तैसी हो ली। हमारे रीजन लेकिन अपने आप में बहुत डीप है, डेप्थ है बहुत हमारे रीजन में। सैकड़ों एकड़ में मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स के अंदर अगर आप भागते जाओ तो वो जो है उसके अंदर सिर्फ कपास ही उगेगा।
कॉटन होगी सिर्फ या शुगर केन होगी, बेल्ट आ जाता है पूरा। लेकिन फिर भी हम यूएस या फिर हम चाइना या ब्राजील जैसे नहीं है, इसीलिए रीजनलिज्म। अवधि है हमारे यहाँ, ब्रिज है हमारे यहाँ, पूरबिया है हमारे यहाँ, मगधी है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ जो है बोलियां इतनी सारी हैं। पूर्वांचल में भी कितनी बोलियां हैं, हरियाणा में भी अलग अलग बोलियां हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हरियाणा में भी 5-7 बोलियां निकल के आ जाएंगी। इसी तरह राजस्थान में बहुत बोलियां हैं, हम राजस्थानी बोल के उसको नहीं समझा सकते। तो आपको समझना पड़ेगा किसी भी रीजन को कैसे एक पर्सपेक्टिव से डेप्थ में देखा जाए। अब हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो 2024 का क्वेश्चन यहाँ पर है 2024 का, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोग्राफिक विंटर इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स सच सिचुएशन, ये हमने डिस्कस भी किया और हमारे आंसर सीरीज में हमने सॉल्व भी कर दिया। तो यानी ऐसा क्वेश्चन और भी कोई आ सकता है, डेमोग्राफिक विंटर आ गया, अब आ जाएगा एल्डरली केयर का कुछ आ सकता है, या फिर आ जाएगा वुमेन पे कुछ आ जाएगा, या कुछ भी आ जाएगा, और कुछ नहीं तो चिल्ड्रन पे आ जाएगा। बच्चे क्या भविष्य, मतलब बच्चों का जो, मतलब पूरे वर्ल्ड के बच्चों के ऊपर एक आपका ओवरव्यू आ जाएगा, फीमेल के ऊपर आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये सारे पैरामीटर हैं जो हमने कवर भी किए हैं और जिनके हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन हम उनको और थोड़ा सा आगे पॉलिश कर सकते हैं। दैट इज आवर गोल इज, दैट इज व्हाट वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू। अब बात आती है जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट। अब तीनों वर्ड डिस्टिंग्विश करने के चक्कर में अगर आपने 100 वर्ड ले लिए तो आप मर गए। थोड़ा छोटा बताना है, कैसे स्मार्टली बताओगे वो बात है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसर्न्स इनटू अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन। दोनों अलग अलग वर्ड है, लेकिन बहुत कम लोग दोनों को अलग अलग एड्रेस कर पाएंगे, बिकॉज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर वन टू डू इट इन एग्जाम लाइक कंडीशन वेयर यू हैव 7 to 8 or 9 minutes एट मैक्स। जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं कि मिड डे मील्स की अगर मैं बनाती तो मैं बनाता तो क्या होता, या मैं क्या चेंज करती है क्या नहीं डालती, ऐसा तो सोच ही नहीं पाते, पागल हो जाओगे सोचोगे तो ऐसा, क्योंकि शुरू से वो माइंडसेट ही वैसा नहीं है। सो प्रोग्राम डिजाइन पे जाना है और उसका इम्प्लीमेंटेशन पे जाना है, और उसका एग्जाम्पल से भी आप समझाइए, चाहे वो भारतीय महिला कोष करके है, या फिर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ और जो चाइल्ड की जो पॉलिसी है, या फिर आप ड्रोन दीदी की बात समझ लो एक तरीके से, जेंडर कंसर्न की अगर बात है, या फिर आप बात समझ लो आंगनवाड़ी से कोई रिलेटेड है, या फिर आप बात समझ लो एमएसएमई के अंदर आप समझ लो स्पेशली फीमेल की बात है। तो मतलब देयर आर सो मेनी वेज यू कैन एक्सप्लेन इट। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट्स which have socio-economic parity have increased to extent। बात सही है, चलो मान ली। कास्ट, बिटवीन कास्ट, सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, वही बात वही कर दी, बता दिया कि ऐसा नहीं हो रहा टॉप मोस्ट सो कॉल्ड कास्ट से लोअर मोस्ट कास्ट से ब्याह हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। एक जैसी इकोनॉमिक पैरिटी, मैं ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, इनमें आप साइकिल घुमा रहे हो। बट लेकिन लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू हिंदू क्रिश्चियनिटी, कुछ भी आप कह लीजिए, इंटर रिलीजियस। तो अब आपके क्या फंडे हैं, क्यों आप करना चाहते हो, तो वो सब बातें दूसरी है। लेकिन जैसा हमने शुरू में बोला, एक्सेप्टेबल ट्रूथ लिखना है तो एक्सेप्टेबल ट्रूथ में यहाँ पर एक्सेप्टेबल कुछ पॉइंट लेके आइए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को बोलिए, थोड़ा सा भारत की बात कीजिए, बात खत्म। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है अब जिसकी सच्चाई तो अब क्या बोले हम। In dealing with socio-economic issue of development, what kind of collaboration between government, NGO and the private sector would be most productive? Most productive. तो वही है जो मोस्ट एम्पैथी के साथ सोचेगा, वही है जो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए सोचेगा, वही है जो मोस्ट यू नो मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए बात करेगा। तो सोशियो इकोनॉमिक इशू ऑफ डेवलपमेंट जो है वो उसी के लिए है, जब आप 80% लोगों की बात करते हो तो आप उनके जीवन में कुछ नहीं कर पाए, कोई चेंज नहीं कर पाए। एक सड़क बनने में ही मान लीजिए 7 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो आप क्या करोगे, आप क्या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे। तो आइडेंटिफिकेशन इज द की, एंड देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन इंप्लीमेंटेशन इज द की। बात ये नहीं हो रही ना कि साउथ एक्सटेंशन या फिर गोल्फ कोर्स लिंक की रोड जो है वही एकदम 7 लेयर्स रहेगी। बात ये हो रही है वो तो एक रोड है, लेकिन जो 80-90% 80% जो बाकी इंडिया या बाकी जो जगह उसका क्या होगा। तो ऐसा तो नहीं हो रहा, तो अपने आप बाद में उसका हिसाब किताब होता है। What is regional disparity? How does it differ from diversity? वही बात, this has also we have discussed and we have written it. And how serious is the issue of regional disparity in India? तो बताइए इशू है, लेकिन इतना भी सीरियस नहीं है कि हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। More powerful we become, more developed we become, we are going to handle that disparity. Provided we have the vision, provided we have the leadership, provided we have, अब हो तो रहा है। Metro is not just in Delhi, it is in Bangalore also, it is in Jaipur also, it is in
कोलकाता में पहले भी थी, मतलब वी आर स्प्रेडिंग इट. मुंबई इज नॉट द होल पावर हाउस. There are other regions and other sectors in Maharashtra which are going to be powerhouse, and that's how Mumbai will be there. Similarly is the case with Delhi. Delhi is nothing without NCR. So that is what we have to see कि that regional disparity की जो बात है वो हमें diversity से define करना है उसको. Diversity is different from disparity in terms of marginalization and deprivation doesn't become diversity. Kerala is a very good example of diversity in that sense, and there is less regional disparity. Now, again, the question says, despite comprehensive policies for equity and social justice, underprivileged sections are not yet fully get the full benefits of affirmative action envisaged by the Constitution. You have to comment on it. टिप्पणी करनी है. आपका जैसा माइंड होगा वैसा आप लिखोगे. कोशिश चल रही है, चेंजेस बताओ, सारे के सारे अपनी कोशिश पूरी बताओ, हारना नहीं है. अगर आपकी सोच वैसी होगी तो आंसर भी वैसा ही आएगा. Globalization has increased urban migration by the skilled young unmarried women from various classes. How has this trend impacted upon their personal freedom? वही हमने जैसे बात भी की थी, upon their personal freedom and relationship with family. So it's a huge can. What do you want to do with the personal freedom, and why you should be getting freedom, and what do you mean by personal freedom? The parents have already allowed them to go, or they have in fact been 85% would have been coming only with the consent of their parents. So already that freedom is there, na? Personal freedom is already given. So that means constructive use of that with a reasonable restriction is very important. And the relationship with the family has to be discussed. हो सकता है घर में गांव में 9 बजे सो जाते हो, वहां शहर में 11 बजे भी आप पार्टी कर रहे हो, लेकिन रोज कितनी पार्टी करोगे? पार्टी कोई लाइफ नहीं है. पार्टी सिर्फ लाइफ का एक एलिमेंट है. तो आपको पॉपुलर परसेप्शंस को यहाँ पर ब्रेक करना होगा, तब जाके ऐसा आंसर आएगा. Critically analyze the proposition that there is a high correlation between India's cultural diversities and socio-economic marginalities. Critically analyze बोल रहा है, ये नहीं कह रहा कि आप इसको एनालाइज करो. You can negate with the fact also कि cultural diversity जो इंडिया में है, जैन है, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, and then within that also there are number of other communities, and it is not that there is a uniform socio-economic marginality with respect to cultural diversity. ऐसा नहीं. अब Jews हैं इंडिया में, but are they marginalized? Parsis हैं, they are in such less number. वो तो most powerful हैं, most wealthy हैं. There may be Bhil, there may be Santhal, वो भी culturally diverse हैं, लेकिन साइज में भी इतने ज्यादा हैं, लेकिन वो तो फिर भी बैकवर्ड हैं. And what about those in Odisha? So there is a correlation because those who have not been exposed to modern way of life, and also those who have not been exposed to those who have not got opportunity till now to be part of the modern basic human dignity which is provided by the constitution, उस पर्सपेक्टिव से. लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, जरूरी नहीं है. अब आपके शेपर्ड्स भी हैं, गद्दी ट्राइब भी है हिमाचल प्रदेश में, पर do you want to say that all tribes are marginalized, all socio-economic groups are marginalized, though cultural diverse groups are marginalized? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक जैसे लोग ही ज्यादा पावरफुल हैं, एक जैसे लोग ही ज्यादा they are, if Hindus are there, then Hindus are very rich. ऐसा नहीं है. Within Hindus also there are large number of groups which may be even poorer than many sections. Do you think marriage as a sacrament is losing a value in modern India? आपका क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि सुट्टा मैं घर में बैठ के मार सकता हूँ या मार सकती हूँ नहीं मार सकती, या मेरे घर में मेरे पेरेंट्स मुझे दारू अलाउ करते हैं कि नहीं करते, या मेरे घर में मॉडर्निटी का मतलब क्या है, मैं क्या शेयर कर सकता हूँ, क्या शेयर कर सकती हूँ. तो ये सबका आंसर अलग होने वाला है. पर डू यू थिंक बोल रहा है वो, तो यूपीएससी के हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा कि कैसे परसेप्शन हो रहा है, क्योंकि मैरिजेस डिवोर्स बढ़ रहे हैं, और सैक्रामेंट की जहां तक बात है, अब तो लोग फेक वेडिंग्स में भी जाते हैं. आपका ब्याह नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं, शाम को चलो जी, शाम को 20,000 रुपए निकालो और जाओ, आप 2 दिन के लिए आप गिड़ची गिड़ची करो, आपको लगेगा मैं ब्याह में, या अपने ब्याह के लिए भी लोगों का हो रहा है नकली. तो आपको बहुत इसमें स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज कन्वेंशनल आंसर से आई डोंट थिंक वी कैन गेट मार्क्स. वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी? वही बोल रहा है भाई, अब तुम्हें पता था नहीं पता था कुछ नहीं कर सकते, अब फिर ले आओ दबा के, दुख मनाओ, दुख के कारण बताओ, और साथ में थोड़ा सा होप दो. यही आप कर सकते हो, क्योंकि it is very very important to be smart, aware, and also positively motivated. Child cuddling is now replaced by mobile phone. Discuss its impact on socialization of children. अब चिल्ड्रन बोल दिया, 18 साल तक का बच्चे के बारे में लिखना पड़ेगा भाई, लेकिन आप तो गोदी में सुसु करा के या फिर डायपर उसी में रह जाओगे तो कैसे चलेगा. चिल्ड्रन,
तो जो चिल्ड्रन है 14 साल तक तो चिल्ड्रन मानोगे, उसके बाद तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, देर आर डिफरेंट डेफिनेशंस, बट आप लेके जा सकते हो, एडोलेसेंट एज तक आप खींच ले जाओ। बताओ दैट हाउ इट इज मेकिंग द बेस, how everybody is busy with their phones, and that kind of the verbal communication जो चाहिए, बैठ के जो बात होनी चाहिए वो होती ही नहीं है, हफ्ते हफ्ते पर भी मिनिमम होती है वो। पैसे चाहिए, पैसे मिल गए, बात हो गई, कुछ खा लिया, हो गया, बस चर्चा नहीं होती। तो वो आपको लाना पड़ेगा। वी हैव डन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीरीज इन जनसत्ता। यही पर्पस था, यही उस टाइम पर्पस था कि हम ये समझें और इस टेम्परामेंट को डेवलप करें। नाउ आवर गोल वुड बी टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट थीम्स, सो दैट वंस फॉर ऑल हम एक बार उसको फाइनलाइज कर दें। पर लेकिन ये इस पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। डज अर्बनाइजेशन लीड टू मोर सेग्रीगेशन एंड मार्जिनाइजेशन ऑफ द पुअर इन इंडियन मेट्रोपोलिस? डज, अगेन फिर से डज। तू ही बता भाई, अपने को नहीं पता। डज। अगर आप स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन को लीड नहीं कर रहे हैं, नो मार्क्स विल बी देयर। डज। सो यूर माइंड सेट एंड यूर थिंकिंग, नो आई डोंट बिलीव अर्बनाइजेशन लीडिंग टू मोर सेग्रीगेशन, नहीं है ऐसा। रात को 1 बजे भी कुत्ता काट जाता है आपको, तो दिल्ली में आप उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इमीडिएटली लेके जाते हैं, पुअर हो चाहे रिच हो, दे आर इमीडिएटली अटेंडेड। प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवरीबडी कैन गो, और वो पीसीएम मांगता है, बच्चा बीमार है, टीका भी है, सब कुछ होता है। यू आर एसी मैकेनिक एंड देन ऑल्सो स्टिल यू आर गेटिंग ऑन योर फोन, यू विल गेट अ मैसेज कि आपके बच्चे का टीका ड्यू है। व्हाई हाउ यू थिंक दे आर मार्जिनलाइज्ड? You are talking about mass urban consumption of big stores, big लहंगे, big गाड़ियां, big showroom। वो एक लिमिटेड लोग उसको लेके और उसको अपने सर पे बिठा के रखा हुआ है, जिसका कोई यूज भी नहीं है आधे से ज्यादा, संग्रह करने की वो बस होड़ है वो। सो इट इज नॉट दैट अर्बनाइजेशन इज लीडिंग टू मोर सेग्रीगेशन। आपको क्वेश्चन को ट्विस्ट करना पड़ेगा। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ स्टैटिक एंड फ्लूइड? बिल्कुल सही बात, स्टैटिक है, कुछ ना कर पाओ, गांव कुछ ना कर पाया, शहर कुछ ना, आप कुछ नहीं हो पाए उस एरिया में, देन देर आर नो स्किल्स, देर आर नो एवेन्यूज अहेड, तो स्टैटिक ही रहेगा। You are coming to a state, you are coming to coming to city and then getting skills and getting ideas and then going back to your village and changing, तो आपका हो गया फ्लूइड, कास्ट आइडेंटिटी फ्लूइड हो गई। पहले वो ऑक्यूपेशंस थे, पहले ऑक्यूपेशन थे गाय का चारा ही उठाना है, पहले ऑक्यूपेशंस थे आपको मैला ढोना है, मैला ढोने की प्रथा स्कैवेंजिंग। पहले था कि आप मरे हुए जानवरों को सिर्फ स्लॉटर करके फेंकते थे, हो सकता है आपने लेदर बनाना सीख लिया हो, और आप पहले था सिर्फ जो है लोहार का काम था, पहले था सिर्फ जो है कुम्हार का काम था, पहले था सिर्फ बढ़ई का काम था, पहले सिर्फ जो है आपका लकड़ी। यू हैव टू बी स्मार्ट विदाउट सोशियोलॉजी, दैट्स द होल पॉइंट। पोस्ट लिबरलाइजेशन ऑन एथनिक आइडेंटिटी ऑफ कम्युनलिज्म, माय गॉड वेरी टफ। एथनिक आइडेंटिटी ऑफ कम्युनलिज्म, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, अब समझने में ही इसमें तो घंटा लग जाएगा। पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, you have phone, you have smart apps, you have the money, you have Muthoot Finance, you have Bajaj Finance, लेने जाओ कोई नहीं पूछ रहा आप जाति, you pay the money, you get the stuff। so ethnic identity of communalism breach हो जाएगी उस तरीके से। communalism जो मतलब कि देयर मे बी वन कम्युनिटी पीपल वर्किंग फॉर इस्कॉन, कोई नहीं पूछ रहा मुसलमान है, सारे फूल वही बना रहे हैं, वहीं बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, और आम हिंदू उपासक से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से। उपासना तो फिर उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा क्या कहना चाह रहा है, क्यों कहना चाह रहा है। और उसमें फीमेल भी हो सकते हैं बहुत सारी, उसमें हिंदू कम्युनिटी फीमेल्स होंगी, लॉट ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर्ड। सो पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथनिक आइडेंटिटी, क्या है एथनिक आइडेंटिटी ऑफ कम्युनलिज्म? दैट्स हाउ द पॉइंट इज। सो एथनिक आइडेंटिटी, एथनिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बाकी नॉर्थ ईस्ट, communal idea based on fundamentalist religious division। Explore and evaluate the impact of work from home on family relationships। Family relationships, who's gonna work what, who's gonna do what, who's gonna handle what। आपको हफ्ते में एक दिन बीवी दिखाई देती थी, अब आपको 24 घंटे दिखाई दे रही है। या आपको एक हफ्ते में एक दिन हस्बैंड शाम को 8 बजे क्या खाओगे होता था, अब 24 घंटे वहीं बैठा हुआ है। रिलेशनशिप में भी क्योस भी आ जाएगा, रिलेशनशिप डल हो जाएगी, रिलेशनशिप खत्म भी हो सकती है, और हाँ इंस्पायर होके नया मेंबर भी घर में आ सकता है।
कुछ भी हो सकता है। सो इवेल्युएट भी करना है उसको, एक्सप्लोर भी करना है पहले, और फ्यूचरिस्टिक फिर बात भी बतानी है। टीयर 2 सिटी लीड द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, कल्चर ऑफ कंजम्पशन। क्यों नहीं होगा, वादा गुड़गांव यही कर रहा है। 50,000 लाख रुपए कमाना है, उसके बाद उसको फिर उड़ाना भी है, नहीं तो कोई जिंदगी ही नहीं है। ये बड़े बड़े जो मॉल्स एंड देन योर पार्टी टाइम्स एंड देन क्लब्स, ये सब कहाँ जाएंगे? न्यू मिडिल क्लास, दैट इज द न्यू मिडिल क्लास, because your parents were belonging to a small cities and they can't even, they don't know, they have no meaningful, they have no meaningful, formal, meaningful formal contribution. उन्होंने मेहनत की पूरी जिंदगी, उन्होंने अपने आप को खड़ा किया। भारत इतना कोई विकसित भारत नहीं था। स्कूल पढ़ा दिया, कॉलेज ले गए और धक्का दे दिया आपको कि कुछ करो। तो अब आपको देख लो वो वाला है। तो given the diversities among the tribal communities in India, in which specific context should they be considered as single category? हाँ, सबको, सबको हेल्थ चाहिए, सबको स्कूल चाहिए, सबको डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, सबको हाउसिंग चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में आप लेके आइए। द सेलियंस ऑफ सेक्ट in Indian society vis-a-vis caste, religion, and region. Boy, this is a typical sociology-based question. Sect, राधा स्वामी सेक्ट। तो आप बताइए, सेक्ट में जो है अलग अलग कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, अलग अलग रीजन्स के लोग भी आ सकते हैं, एंड नो एनीबडी कैन फॉलो दैट। ऐसे जग्गी वसुदेव वो भी एक सेक्ट ही हो जाएंगे। कोई भी गुरु है, कोई भी ऋषि बने हुए हैं गुरु, वो है सेक्ट। उसमें रिलीजन का भी हो सकता है। Are tolerance, assimilation, and pluralism the key elements in the making of Indian form of secularism? Are. Justify करो भाई। Are. बिल्कुल है Indian form of secularism. Masjid can be, decorated by Hindus. A Muslim member can be, they are part of the Hindu temple priest. A Muslim member, maybe a Muslim member, maybe, reciting Sanskrit shlokas, staying in the same village, staying in the same area. One can justify. Relationship between globalization and new technology in the world of scarce resources, relation to India. Very true. Globalization and new technology, we have seen it in the science and tech also. So it's also very important. How does Indian society maintain continuity in traditional social values? Continuity. पहली बात तो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज पता होनी चाहिए। रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, डिवोशन टू गॉड, मंदिर जाना, तुलसी में जल देना, ओके, एंड क्या बहुत सारे, मतलब आई कैन टॉक अबाउट सो मेनी अदर आइडियाज ओवर हियर। सो चेंजेस, मे बी सुपरफिशियल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, ऑनलाइन दर्शन भी हो सकता है, बट देन पीपल लव टू गो, पीपल लव टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। So there are so many elements in this we have also discussed in our separate discussions and answer writings. Cryptocurrency is affecting global society, affecting Indian society. अब तो थोड़ा सा controlled है, RBI came up with the certain kind of guidelines and guard rails. नहीं तो अपन का टाइम भी आएगा, चल रहा था और दबा के आप कर रहे थे, जैसा आप ऑनलाइन गेमिंग के साथ कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऑनलाइन गेमिंग इज इक्वल टू गैम्बलिंग इन सर्टेन वेज, सो हाउ दैट? महादेव ऐप से लेकर आपका ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या है। Discuss the main objectives of population education. Very important. Point out the measures to achieve them in India in detail. तो 1950 से लेके अब तक का सारा लिख दो। We have discussed that also. कैसे population बढ़ी, TFI कहाँ पे कम हुआ, infant mortality rate and maternal mortality rate, वो सारा आ जाएगा। Main socio-economic implications arising out of development of IT industries in India. Socio-economic implications. पैसा आया, जगह डेवलप हुई, सब कुछ हुआ, बड़े बड़े घर भी बन गए, डेवलपमेंट हो गया, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी हो गई, हो सकता है अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम आएगा, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो जाएगा। देन यू आर हैविंग वेरी हेक्टिक लाइफ, देन यू आर हैविंग मोर नंबर ऑफ EMIs, देन यू आर मे बी कमिटिंग सुसाइड्स एंड ऑल दैट। सो एक साइकिल है पूरी, वो लेके आनी पड़ेगी। एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया। गिग इकोनॉमी वुमेन ले आए अब आप, तब आप सोचेंगे वुमेन तो ड्राइवर ही नहीं है, क्या कर रहा है, घर में तो माल ले रही है, गिग इकोनॉमी से मंगा तो रही है वो, और ऊपर से फिर जो है आपके सेलर तो है वो, शी इज अ सेलर, शी इज अ बायर, शी इज अ सेलर। बहुत सारे रोल हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंटरमीडिएट इन बिटवीन। यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल एंड नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर टू द मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूनिकनेस उसकी बतानी पड़ेगी आपको, हाउ इट इज इंटरनल, हाउ इट इज टाइमलेस, हाउ इट इज फ्री बट नॉट फ्री एग्जैक्टली, बट हाउ इट इज सस्टेनेबल, इट इज अमेजिंग। चाहे मोरिंगा लीव्स हो, चाहे हल्दी हो, चाहे शहद हो, चाहे बैम्बू लीव्स हो, चाहे अचार हो, चाहे पापड़ हो, बहुत सारे हैं यूनिक।
ट्राइबल नॉलेज सिस्टम में पेट दर्द हुआ तो ये करना है, और गाय ये खा रही है तो आप ये खा सकते हो. ऑल दोस आइडियाज वी हैव टू ब्रिंग. व्हाई इंडिया इज कंसिडर्ड सब कॉन्टिनेंट? वेरी गुड क्वेश्चन. सो बस आप बताइए, इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हैं उस तरीके से. इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट बिकॉज कुछ फिजिकल ज्योग्राफी वाली बात आ जाती है, ये तो उसके एलिमेंट आप बताओगे. व्हाट आर द व्हाट आर द कंडीशंस? जैसे प्लूटो नहीं है. हैज कास्ट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अंडरस्टैंडिंग द मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी? नहीं, रिलेवेंस तो है. मल्टीकल्चरल इंडियन सोसाइटी, बहुत डाइवर्स फ्लावर है. इलस्ट्रेशन दीजिए अलग अलग. नहीं, कहीं पे आप बताइए कहाँ कहाँ पर कास्ट का रिलेवेंस गायब हो गया. बिल्कुल कोई जरूरत नहीं, और कहाँ कहाँ पर उसके बिना अभी भी काम नहीं हो सकता. So we have to bring 3-4 things over here, whether it is during festivals, whether it is during marriage, and whether it is other celebrations, or whether it is during job, whether it is during social gatherings, public gatherings, सारी चीजें. COVID-19 pandemic accelerated class inequalities and poverty in India. It can be handled, no problem. Is diversity and pluralism in India under threat? वही बात. पहले पहले आप थ्रेट बोल रहा है, पहले पूछ रहा था कि भाई इम्पैक्ट क्या है. बात तो वही है. तो थ्रेट कैसे है? इट कैन मोल्ड, इट कैन डेविएट, बट इट इज नो थ्रेट. Do you agree that regionalism in India appears to be a consequence of rising cultural assertiveness? क्यों भाई, क्यों होगा ऐसा? आपकी केजीएफ से लेकर और आपकी बाहुबली से लेकर और सब वो एक तरीके का कल्चरल और रीजनल एलिमेंट है, लेकिन उससे कोई असर्टिवनेस से दूसरा थोड़ा ना हो जाता है. इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ओपन, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ब्रॉड. कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सकेंट्रिज्म. डू यू एग्री? सीधा ही पूछ लिया आपसे, बात ही खत्म हो गई. कि कस्टम एंड ट्रेडिशन माए पाए लागू मम्मी को करने का मतलब है कि आप टैबू हो गया वो तो डूबने को भी तैयार रही है. सो दीज आर नॉट द क्वेश्चंस, दीज आर ट्रैप. A short trap to make sure that you are unfit or you are fit for the preparation. How many years you give, that is immaterial. How have digital initiatives in India contributed to functioning of education system in the country? ये हो सकता है आराम से. What makes Indian society unique in sustaining its culture? ये भी आराम से ऊपर जो हमने चर्चा की उससे हो सकता है. Empowering women is the key to control population growth. ये भी हो सकता है. What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? टीका लगा के आप नहीं जा सकते ऑफिस, आपको हिंदू मान ले. क्यों भाई, बाकी सब तो कर सकते हैं. यानी वही वाली बात जिसके रील्स बनते हैं, केक तो चलेगा लेकिन टीका नहीं चलेगा. आपको फील करना है कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को मुझे मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए हिंदू जैसी. बाकी धर्म वाले तो जरूर चल जाएंगे. तो यही है बस बात. ये चैलेंजेस हैं ये कल्चरल प्रैक्टिसेस की इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म. ये क्वेश्चन इस तरफ आ गया. कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर नेशन. बिल्कुल सही बात है. कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? यू कैन डू दैट. व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट. सो फॉर एग्जांपल द नेक्स्ट वन इज सेइंग, आर वी लूजिंग आवर लोकल आइडेंटिटी फॉर ग्लोबल आइडेंटिटी? कैसे लूज कर रहे हो? क्या लूज हो रहा है? कुछ लूज नहीं हो रहा है. Again, and what is the global identity? What is the global identity? What Donald Trump is doing, what is happening in the Middle East, or what US is saying, it is the global identity. No, it is not the global identity. वो भी 250 वर्ड्स में लिखना है, अच्छे अच्छे नहीं लिख पाएंगे. First of all, we have to talk about what is identity, what is Indian identity, and within Indian identity there are thousands of identities. उनको लूज करने में 50 साल लग जाएंगे अभी. हम वो लोग हैं जो रील में भी अपने कल्चर को लाके और रील को भी हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. खुद को नहीं बदल रहे हम उसको रेनफोर्स कर रहे हैं. So there are examples of reels and male-female relationship, male-female friendship, husband-wife, mother-in-law, वही सब मुद्दे जो मुद्दे सदियों से हैं. जैसे I was just told about a reel recently जिसमें मदर इन लॉ का अपनी डॉटर इन लॉ को कहना है, ना तेरा घर है ना मेरा घर है, तू क्यों मर रही है? मैं भी कहीं और से आई थी और तू भी कहीं और से आई है. हमारा घर तो नहीं है ये. बात तो सच है. माँ बाप कहते हैं दूसरे घर जाएगी, दूसरे कहते हैं भाई आ गई, आ तो गई है लेकिन सर पे बैठ गई है सांप बन के. सो व्हाट यू आर राइटिंग इन कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया, वो फिर आइडेंटिटी में भी आएगा. कास्ट सिस्टम इज अज्यूमिंग न्यू आइडेंटिटीज. वेरी ट्रू. बिल्कुल हो रहा है. आपका ग्रुप है, कोई आइडेंटिटी जो पहले एक आइडेंटिटी है जिसको बहुत ज्यादा डिग्निटी से नहीं देखा गया. बट देयर आर सो मेनी वे, स्टार्टअप्स, enterprises, you are working on, you are purchasing something from Amazon. Who is asking, who is preparing it, who is asking that कौन से ग्रुप है, कौन बंदा है वो, कौन पूछ रहा है? घी खरीद रहे हो, राखी खरीद रहे हो, who is asking?
एसोसिएशनल फॉर्म्स है बिल्कुल, हाँ जी हाँ, बिजनेस साथ में हाँ हो सकता है जी, करो जी, पैसा लगाया, साहब हिसाब किताब बराबर किया, हो गया. Hence, caste system cannot be eradicated. So, question you have to argue why it is supposed to be eradicated. It is supposed to be molded. उसका जो bad element है वो हटा दो. हर जगह है caste, तो caste तो यूएस में भी है. When Donald Trump speaks day and night about it, वो भी casteism है. Treating women as another caste and treating them as a commodified object. Western world की जो देन है ये पूरे वर्ल्ड को, तो बदनाम इंडिया कर दिया. Despite implementation of various programs for reducing poverty, poverty is still existing. Since this is also we have discussed in so many ways कि poverty exist है, लेकिन कितनी नीचे हुई है. How is the concept of secularism different from the Western concept of secularism? That also we have done. That is also part of paper 2 also actually. Women's movement in India has not addressed the issues of women of lower strata. अरे पहले women की बात तो कर ले, lower strata में तो बाद में जाएगा. बिहार went on to impose prohibition, or Gujarat went on to impose prohibition. What is the study says from last 10 years? What issues of women are resolved? How women have become more empowered in Gujarat and Bihar? Forget about the lower strata. So lower strata, again, these are all very tricky things, though you have to be very smart and you have to put it a very, very smart way that there are different schemes, there are different ways. Lower strata को मिल रहा है, ऐसा नहीं है. Who is in the lower strata? 75% women are part of the lower strata. अब बोलो, तो आपको सोच समझ के लिखना पड़ेगा क्या लिख रहे हैं, समझे, वो चीजें के नंबर आएंगे, नहीं तो लिख तो कोई भी सकता है. So lower strata women, yes, definitely. Please try to, please try to substantiate that women's movement have addressed them also. They are also being part of it. But then such is the huge number in India. हमारे यहाँ तो मंदिर में जाओ तो मरने की नौबत आ जाती है. लोग ही इतने, क्राउड मैनेजमेंट इतना मुश्किल हो जाता है. But then that doesn't mean that we are any way less devotional. By chance accidents happen, but the government are trying their best, and then everyone wants the well-being. Whether it is Uttarakhand, whether it is Kumbh Mela, whether it is Tirupati, whether it is Vaishno Devi, everywhere we are speaking. Globalization is generally said to promote cultural homogenization, but due to this, cultural specificities appear to be strengthened in Indian society. Cultural specificities, बिल्कुल सही बात है. तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज, आपने रील बनाई, आपने आपने कोई चीज सीखी, आपने कोई कुकीज बनाना सीखा, आपने मास्टर शेफ बन गए, आप बन गए बिल्लू टिक्की वाली, रिंकू चाय वाली, आप बिग बॉस में ही पहुंच गए. कल्चरल स्पेसिफिसिटी हो गई, ये भी काम किया जा सकता है. एमबीए चाय वाली, ये चाय वाला, ये वो ये. सो कल्चरल स्पेसिफिसिटीज, they are linked with the element that how a specific culture behaves in the light of globalized trends. सो आप देखो, गुजराती सॉन्ग्स हैं, बने हैं, वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं. लॉबी है, पूरी लॉबी, आई मीन टू से पूरा एक सिस्टम है. ऐसे ही भोजपुरी गाने भी हैं, उनका अपना एक कल्चर है पूरा वो, लेकिन उसके पीछे भी कुछ एलिमेंट है. तो कल्चरल स्पेसिसिटीज मे बी ऑलवेज मे नॉट बी फेवरिंग वुमेन, बिकॉज गाने में जब तक वुमेन का मसाला बना के, माचिस की तिल्ली बना के नहीं बना रहे, तो वो गाना नहीं चल रहा है वो. सो मॉडर्न एलिमेंट्स भी ले लिए, और आपका लोकल कल्चर भी हाईलाइट हो गया, और उसको आपने फील भी कर लिया, और आगे भी बढ़ गए. सो स्ट्रेंथेंड कल्चरल स्पेसिफिसिटी, स्ट्रेंथेंड इन इंडियन सोसाइटी. So there you can pick up a lot of ideas and element here, whether it is religious cultural ideas, or social cultural ideas, or even educational. Communism arises due to either power struggle or relative deprivation. ये आराम से modern India, we have discussed this. In the context of diversity of India, can it be said that the regions form cultural units? Regions form cultural units. बिल्कुल सही बात है. Rather than states. अब ये थोड़ी ना है कि मराठी सिर्फ is only spoken in Maharashtra. The border parts of Maharashtra, Karnataka, or even Tamil is spoken in not just in Tamil Nadu, but एक gradual एक वो होता है, gradual impact है. पानी पानी, घाट घाट पे यहाँ पे बदल जाता है. So definitely it is true. So diversity of India is amazing. It is permeable. So there will be a zone where Kannada, Kerala, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu, all will be spoken at one time. You go to Jind, and the element of Punjabi comes into Haryanvi. You go to Panipat, different ways. You go to Rohtak, Khadi Boli, Bangdu. You go to Rajasthan border,
than different. So amazing, amazing, and very powerful. So one has to bring thoda thoda, kuch kuch. The women's questions arose in modern India as a part of the 19th century social reform movement. What are the major issues and debates concerning women in that period? So education, then marriage, and then widow remarriage, and then uh, becoming part of the mainstream life, being a doctor or being a teacher. So many elements one can write. Distinguish between religiousness and religiousness and communalism. How farmer has got transformed into later in independent India. हाँ तो बिल्कुल सही बात है. अब आप जानबूझकर processions going on of Ramlila or something and you want to throw stones at it. जय श्री राम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ किसी धर्म के अगेंस्ट हो गए. So you have to bring those elements over here. The growth of IT cities as hub, this already we have discussed, created new problems. देखो दोबारा आ गया 17 में, new problems. Core of cultural diversity. To what extent? Same thing. Globalization has influenced, same thing. Core of cultural diversity. It has influenced. Cultural diversity now can be documented. Cultural diversity now can be archived. Traditional knowledge systems can also be archived, and they are put up in a very very smart way for the future generations. लोरी आ गई है, बंगाली लोरी सुनो, पंजाबी लोरी सुनो, चीज वही है सदियों से, चंदा मामा दूर के. बट देन द थिंग्स हैव, तो कल्चरल डाइवर्सिटी का जो कोर है इंडिया का, it has been impacted by globalization. Cultural diversity, whether it is a marriage as an institution or whether it is Upanayana sanskar, whether it is birth sanskar or whether it is birthday, उस पर इम्पैक्ट आया है. अब 12 बजे केक काटने का तो कोई रिवाज नहीं था हमारे यहाँ. अब मर जाओ लेकिन 12 बजे रात को केक नहीं काटा तो आपका बर्थडे नहीं मनेगा. तो अब कुछ तो ही है तो कर लो, क्या करोगे. 12 बजे केक आपको खाना ही है और मुंह पे भी लगाना है वो. सो आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर कि उसका आखिर उसका फायदा क्या है. An essential condition to eradicate poverty is to liberate poor from the process of deprivation. Process of deprivation, वही knowledge, फिर उसके बाद support, फिर उसके बाद social security, so many things can come. Why are the tribals in India referred to as scheduled tribes? Very good question. Provisions बताने हैं आपको उनके साथ साथ. Right? A brief background of the quality of urban life in India. Quality. Smart city program के हिसाब से quality पूछ रहे हैं. So you have to bring. It is only when you write, then only one can, of thinking. What is the basis of regionalism? Basis of regionalism is a 2000, 3000 years geography. 3000, more than 3000 years geography, 3000 years cultural pattern, 3000 years food habits, 3000 years deep impact of philosophy and spirituality. उससे एक region बना है. Whether it is across Vindhyas or whether it is in Himalayas. Is it that unequal distribution of benefits of development on the regional basis eventually promotes regionalism? It is not so. Even after absolute prosperity, regions will remain. Regionalism up to a certain element is very good, but the deprivation will force it to become more myopic, and it may also override at times national sentiments. Describe any 4 cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building national identity. National identity, अब 4 cultural elements बताने हैं. 4 cultural elements of diversity in India. So religious diversity, food diversity, then festivals आ गए, and then आप ऐसे करके बना सकते हो इसको. There is no certain standard to this answer. And their relative significance. Rate their relative significance. It is not asking that divide into 4 or 4 into hierarchy. Any 4 cultural elements. Diversity of food is definitely national identity here. Diversity of festivals is a national identity. चाहे फिर जन्माष्टमी में गुजरात हो, जन्माष्टमी में नॉर्थ इंडिया हो, फिर या भगवान कृष्ण की छठी मनानी हो या दिवाली हो. So festivals, food, then you have marriage. Very very sacred. बंगाली विवाह, पंजाबी विवाह, उत्तराखंड, तमिल कल्चर, अमेजिंग. और एक और आप लैंग्वेज ले सकते हो. Critically examine whether growing population is the cause of poverty or the poverty is the main cause of population in India. Critically examine. Describe नहीं करना है. बस की हो तो कर दीजिए, क्योंकि समझ जब आएगा तभी लिख पाएंगे.
क्रिटिकली एग्जामिन ग्रोइंग पॉपुलेशन इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी। आज की थोड़ी ना है, फिर पॉपुलेशन तो 50 साल से बढ़ रही है और अंग्रेजों के टाइम से बढ़ रही है, अब क्या करें उसका। तो पॉवर्टी इज द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन। नहीं नहीं नहीं, ये भी पूरा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये भी पूरा नहीं है, कुछ और है। How do you explain the statistics that show that sex ratio in tribes in India is more favorable to women than sex ratio among scheduled caste? ज्यादा ओपन है, ज्यादा लिबरल है, क्योंकि ज्यादा नेचर में है। अब मैं क्या बोलूं, आर्टिफिशियल एलिमेंट दिमाग में घुसे नहीं है, कीड़ा घुसा नहीं है, कॉमोडिफिकेशन हुआ नहीं है। तो क्या करोगे आप। आईफोन की जरूरत नहीं है उनको बात बात के ऊपर। तो कमा किस ले रहे हैं, आईफोन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, उसके बाद उसके बाद गाड़ी डिप्रिशिएट हो जाती है, घर मकान बन जाता है। डिस्कस द चेंजेस इन द ट्रेंड्स ऑफ लेबर माइग्रेशन विद इन एंड आउटसाइड इंडिया इन लास्ट 4 डिकेड्स। कर लो। सो आपको यू हैव टू स्पीक इन अबाउट वेव्स। कैसे 1970s और 80s में सारा आईआईटियंस भारत को धोखा देके भाग गए, क्योंकि वो बोलते थे यहाँ अपॉर्चुनिटी नहीं है। फिर उसके बाद वेव्स आती है, आपकी कनाडा आ जाएंगे जी, वहां पे झाड़ू लगा लेंगे, वहां पे ट्रक चला लेंगे, वहां पे सब कर लेंगे। मिडिल ईस्ट का आता है फिर उसके बाद, व्हाइट कॉलर जॉब्स, ब्लू कॉलर जॉब्स, दैट्स हाउ इट इज। चेंजिंग ट्रेंड्स इन लेबर माइग्रेशन। फिर कैसे वापस भी आ रहे हैं, और वापस आके फिर लिंक्डइन पे लिखते भी हैं। डिस्कस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। कितना भाई वुमेन को, मतलब वुमेन, बिना वुमेन के कुछ नहीं पेपर हो सकता, दैट्स फॉर श्योर। द सिलेबस इज वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। सो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया। नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ वुमेन ग्लोबलाइजेशन ऑन वुमेन इन इंडिया। बिल्कुल है। आप वेस्टर्न स्टैंडर्ड से एक्सपोजर देंगे। वेस्टर्न स्टैंडर्ड से अब जैसे, अब मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फीमेल को ओपननेस चाहिए, पॉजिटिव है। अगर 24 तक ब्याह नहीं हुआ तो मर गई फीमेल। तो उसके कैरेक्टर से लेकर और उसके पूरा सबको क्वेश्चन उठ जाएगा, अरे क्या शादी नहीं हुई, भले जिसकी हो रखी है वो घुट जाए, लेकिन जिसकी नहीं हुई है उसको वो है जात बाहर। बात ही यही होगी, मुद्दा यही है। तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट बिगर पिक्चर कम्स अप, बिगर ओपननेस कम्स अप। इफ वुमेन इज अर्निंग, then she was only seen as a supporting hand to the male. If she is becoming more independent, then it's a disaster. Debate the issue whether how and contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste. Very important. So whether it is Tamil Nadu, lot of Dalit groups, they have come up in the manufacturing, in MSME and everywhere, and doing amazing job as far as engineering skills and doctors and so forth. Similarly in North India, in Uttar Pradesh, similarly in Haryana. So debate the issue whether and how contemporary movements for assertion of Dalit identity work towards annihilation of caste. It's very important. They say we don't want caste. That means they want to say the element of caste which actually promotes discrimination or which entrenches discrimination, that must not be there. How does patriarchy impact the position of middle class working women in India? So भाई लास्ट में क्या होगा फिर? लास्ट में तुलसी जी दोबारा आएंगी, क्योंकि भारत में पेट्रियार्की है, थी और रहने, और ऐसी सीरियल्स हैं जो जबरदस्ती उस मुद्दे को उठा के एक सूडो सेटिस्फेक्शन तो दिलाएंगे कि हाँ देखो तुम्हारे पे कोई सुनने वाला है। एक्चुअल में खुद ही वो पेट्रियार्की भी हो सकता है सब कुछ, लेकिन क्या कर सकते हैं, देयर आर डिफरेंट व्यूज ओपिनियन, देयर आर डिफरेंट ओपिनियन। सो हाउ डज पेट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? कुछ तोड़ देंगी उसको, नहीं तो कुछ हो आपकी वो जो, कौन सी यादव थी वो, दिव्या, अरे अभी यादव जो गर्ल, दैट गर्ल वी आर स्पीकिंग अबाउट, दैट हॉरिबल इंसिडेंट टुक प्लेस, तो वो भी था ना मिडिल क्लास, एंड शी वांटेड टू बी अ वर्किंग वुमन, शी वांटेड टू रन हर ओन academy or whatever she wants to work. तो patriarchy था वो example. If you got a government job, then there may be double burden because nothing else is taken out from you. You are not a working machine. You have to be machine with all elements. Whenever required, the button must be pushed. It's very difficult to then adjust. और जॉब छोड़ी भी जाएगी तो बीवी की छोड़ी जाएगी। ये कहाँ सुना है आपने कि लड़के ने जॉब छोड़ दी? So patriarchy comes with that mindset. Why do some of the most prosperous regions of India have adverse sex ratio for women? वही बात है, entrenched patriarchy, साउथ दिल्ली,
गुड़गांव, प्रॉस्पेरस रीजन्स ऑफ हरियाणा एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, सेक्स टैक्स होता है, पैसा वहीं जाना चाहिए। जैसे आपका वो एक मूवी आई थी जिसमें रणबीर सिंह और वो आलिया भट्ट थे, दैट वाज, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम ऑफ दैट मूवी, अभी आई थी ना एक साल पहले ही, देयर इज अ मूवी, I can't recall the name, in which good this kind of social mirroring is there, where question is when one female matriarch is there and then she tries to control everything in the family, and then the boy then goes over to the girl side and so forth. So जी there are social issues. मेरे को नाम याद नहीं आ रहा उसका, I don't recall the name. रॉकी एंड रानी की प्रेम हाँ, कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो रानी का जो एलिमेंट दिखाया गया है, so I'm not just talking about sex issue, but then whole element of patriarchy and impact of globalization and everything is being shown. Typical boys, how they are being grown up, and then what is expected. The cycle of joint family depends upon economic factors rather than social values. Discuss. No, they are depending upon both. That is what you have to discuss. Life cycle. Life cycle. कब अलग होंगे? I know families where two brothers are there. Both brothers are living separately, but both brothers believe and they continue the kind of the element of joint family, but then is it continue to the next generation and the way it should be, or if one is only carrying more burden? So it is not on economic factors. There may be five brothers and all of them are economically well off, but then they are still not living together and they don't want to live together and they only want to be together when only things required. So the life cycle depends upon social values also, and then economic constraint. If there is an economic constraint, then it is not necessary that still they are living together. I have just read a very, very important article which I kept for you people also from Gujarat, where the two friends were there in 1940s and 50s, and then their sons and then their sons. Means I think third generation is now there, and they are all living only one home. They both friends went on to construct the home together. Means one bangla, big whole thing, and then their sons and daughters and the next generation is also there. So ऐसा नहीं है. So social values are very important. They are the one factor. Discuss various economic and social forces, cultural forces that are thriving, increasing feminization of agriculture in India. हाँ, मेल निकल जाएगा, सेफ्टी का चक्कर भी है, सीजनल भी है, पैसा थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए, और ऊपर से किसान क्रेडिट कार्ड की बात है, देन ऊपर से फिर जो है एग्रीकल्चर में कुछ रह नहीं गया है अगर आप ट्रेडिशनल सेंस में बोलोगे, and then those lot of people who are studying agriculture, they want to do for government jobs. Now the trend is changing a little bit. Those who are very, very confident and happy, they want to study agriculture and get back to the agriculture and contribute towards it. अब ये थोड़ा थोड़ा होने लगा है. How the Indian debates on secularism differ from the debates in the way that can be done. Discuss the various social problems which originated out of speedy process of urbanization in India. अरे पहली बात तो क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में अर्बनाइजेशन आया भी कि नहीं आया, और आया भी तो कौन सा वाला अर्बनाइजेशन आया, तो लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है स्पीडी प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन. दैट मींस यू हैव टू process it differently. You have to agree that there was a formal and there is a very, very great urbanization in India, but then social issues have come up, social problems have come up. The problem of उसमें प्रॉब्लम को भी डिवाइड किया जा सकता है. There are now psychological problems जिसको एड्रेस इन mental health problems have come up. You have no me time. Everybody wants a me time, but there is no me time. All superficial time. Speedy urbanization. यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये भी खाना है, आज पार्टी, आज शाम को फैमिली डिनर, लेकिन अंदर से खाली. और उसके बाद भी लग रहा है फोमो, दे आर मिसिंग आउट. सिंगापुर तो गए ही नहीं, मैंने क्या किया, मैं यहीं रह गया. तो स्पीडी प्रोसेस, फ्लैट ले लिया जी, कैमेलिया टावर्स या जो भी है, आई डोंट नो, देयर आर सो मेनी नेम्स. और जो नया एक आया है, नया इशू, एक नया मतलब सिस्टम आया है. टेक अ बिग 4 BHK in a huge rise building, and then you are going to have 2 clubs over there, and third club will be exclusive only, and then the 2 swimming pool and 1 swimming pool, and then वहां पर बिलियर्ड्स खेला जाएगा, बोर्ड गेम्स. हाथ में कभी डंडा नहीं उठाया लेकिन जिंदगी. फिर उसके बाद जो एलिवेटर, फिर कुत्ते की घूमने की जगह, पता नहीं क्या क्या. तो स्पीडी प्रोसेस वही है कि कुत्ता पाल लूंगा लेकिन मुझे फैमिली मतलब नहीं चाहिए. क्या करें उसका? स्पीडी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो लॉट ऑफ थिंग्स यू डू. स्पीडी प्रोसेस में फिर ये एक एलिमेंट है, देन हाफ ऑफ द आंसर, बिकॉज 200 वर्ड्स है, हाफ ऑफ द आंसर यू टू गो फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड. क्या करेंगे बेचारे?
बना रहे हैं ड्रेन, सोएंगे वहीं पे, रात को आएगी थार, ऊपर चढ़ जाएगी, बच्चे स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर हम कहेंगे पुअर पीपल। फिर आप गाड़ी में बैठ के भी 10 रुपए दोगे तो आपको लगेगा यार, मतलब मैंने तो पता नहीं क्या कर दिया। अर्बनाइजेशन है वो, स्लम्स हट गए, स्लम्स तो हट गए, बट द वेयर पीपल हैव गॉन। आपने बना दिया पूरा एकदम चकाचौंध एरो सिटी। व्हाट अबाउट द व्हाट अबाउट द वेटलैंड्स? व्हाट अबाउट दोज जिसको हम जोड़ कहते थे, या जिसको हम जलाशय कहते थे? फिर क्या होगा? खूब बारिश आएगी, T1 T1 रूफिंग फेल डाउन, फिर उसके वीडियो वायरल होंगे, फिर आपको 2 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा, फिर आपकी वेकेशन मिस हो जाएंगी। तो क्या करें फिर? आप तो देखना पड़ेगा कि क्या लिखना है, कुछ भी लिख दो, आई डोंट नो। Male members need to be encouraged in order to make women's organization free from gender bias. No, 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 it's not the question of gender bias. Why? Why? Why it should be called gender bias? Female are already underrepresented. Female are already crushed. This is what is to be understood very clearly. So, from that perspective, you can always talk about it. Critically examine the effects of globalization on the aged population in India. Aged population. तो आप बताओ, बिल्कुल सही बात है, एज पॉपुलेशन इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। गैरेटिक केयर एंड MRIs हैं, सीटी स्कैन्स हैं, होम्स आ गए, देन यू हैव हियरिंग एड्स एंड देन यू हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू विद द सोशलाइजेशन। के लिए गाना आ गया, वीडियो कॉल आ गया, रागनी आ गई, सॉन्ग्स आ गए, बैठ के अपना ठीक है तू कर जो मर्जी, मैं तो अपने को रिलाइव देखे देखे रीलिव। एंड द नेगेटिव आल्सो इज देयर, then other family members they can't they change, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, is a 20th century political product thinking about the US future. The single most important element that as long as the dollar is a reserve currency of the whole world, it will remain in deficit and manufacturing can never be cannot ever be competitive. चाहते हैं जी हम जो है उसको कैपिटल भी मेरी कम वो हो जाए, और मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी मैं सस्ता हो जाऊं, और जी मेरे यहाँ पे जो है ना ह्यूमन टेक, यानी जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी सस्ती होनी चाहिए, माइग्रेशन में करने नहीं दूंगा। तो क्या करोगे आप? और हैं किस जमाने के वो, अब मैं बताना नहीं चाहता मैं कौन हूं, मैं तो एक यू नो ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट। हाँ एक सही बात है, थोड़ा एम्पैथेटिकली देखो इसको तो समझ में आएगा। हाँ है, फिर उसके बाद बोलो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जिनके हो भी गए तो कौन सा उन्होंने तोप चला ली, वो फिर भी झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, ठीक है मानना। कुल मिला के आपको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, एंड दैट्स हाउ वन कैन एड्रेस। जी सर। तो मानसी जी अब आप बताइए कि अब आप करके आने वाली हैं इसमें? सर कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, प्रेशर नहीं है, ठीक है, कोशिश करने में कोई बुराई जी सर, इसमें ये कि पॉजिटिव टोन में ही लिखना है अब सारा, चाहे क्वेश्चन किस भी डायरेक्शन में पूछो बट वो पॉजिटिव आना चाहिए। ओके। जी, और मतलब क्वेश्चन को हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, हमें हावी ये होने बताया, ये तो ऊपर। सच है। हम्म। और वही सर, सिंपल जो आसपास चीजें हो रही हैं वो ही लिखनी है, इतना ज्यादा सोचने का या प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है उसमें, हम्म। उससे पॉइंट्स और आइडियाज आ जाएंगे। यानी आप अब कम कम प्रेशर डालो अपने हाँ ऊपर जी। हम्म। पहले के मुकाबले, क्यों? हाँ सर। कूल, वंडरफुल। हम्म। जी। आप बताइए दिव्या जी, आपको कुछ कहना है? सर और ये डायरेक्ट इन पे कुछ किया भी नहीं जा सकता, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, हाँ जी सर। हाँ। ये लॉन्ग ड्रिवन है द वे वी हैव डन इन सो मेनी एरियाज, बट देन ठीक है, हम्म। ऑब्वियसली देयर इज अ स्कोप, बट देन इतना नहीं, इतना भी कम नहीं किया है कि भाई वो मदद ही ना कर पाए। नहीं सर। जी। इतना तो किया ही है। हाँ। आप क्या कहते हैं? सर थिंकिंग प्रोसेस है सर, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमसे क्या करना है, तो उसी को पॉजिटिव वे में फ्यूचर की तरफ लेकर जाना है सर, जो हाँ टीचर। आप मतलब कैसे सोचते हुए बड़ा मैटर करता है, यस सर। ये एक तरीके से एथिक्स का पेपर है। हाँ हाँ जी। जी सर। क्योंकि जी। बार बार ये कह रहा है पे ये हो गया वो हो गया बता दे, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा लिख दोगे जी। जो हम्म। मतलब कि आपकी असली सोच को उजागर कर देगा। यस सर। बस वो काफी है, हाँ फिर कुछ चेक वेक नहीं होगा। जी। चेक करने के इसमें कुछ है ही नहीं, कैसे चेक हम्म। करो?
up to what extent, up to ये, up to वो, हाँ जी भारत सर, में क्या, वो भारत में पैट्रियार्की है, भारत में ये है, भारत में ये नहीं है, भारत लुट गया, यही मतलब थोड़ी ना है। तो हाँ क्वेश्चन जी आपको ये बताना चाहता हूँ, भारत है जी क्या, मैं हूँ महाराष्ट्र से, मेरा महाराष्ट्र महान, मेरा आमची मुंबई, दिल्ली कोई रहने का जगह है क्या, दिल्ली दिल्ली पॉल्यूशन, दिल्ली ठंड, दिल्ली यार, तो ये नहीं चाहिए, यही चेक जी करना। बाकी we'll try to see more elements through different set of strategies and different themes we will pick up. जी सर, Now since we are able to understand and communicate what is required in that. हाँ जी, Thank you very much to all of you and all the best for the examination so that we can get success.